लुढ़कता रुपया और गिरती मार्केट क्या आपको डरा रहे हैं? मीडिया की न्यूज हो या यूं कहें नॉइज रिगार्डिंग डिक्रीजिंग जीडीपी नंबर्स एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, फेड का लास्ट रेट कट का डिसीजन हो या रीसेंट रेट कट में लिए गए पॉज का डिसीजन हो, चाहे आरबीआई के रेट कट के डिसीजन का लंबा इंतजार ही क्यों ना हो, एफआईआईज का बढ़ता आउटफ्लो और कंपनीज के गिरते प्रॉफिट क्या आपको परेशान कर रहे हैं? क्या ये सारी खबरें आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और इन्वेस्टमेंट्स पे आ रहे रिटर्न्स को लेकर के आपको चिंता में डाल रही हैं? और आप परेशान हैं कि इस उथल पुथल भरी वोलेटाइल सिचुएशन में आखिर एज एन इन्वेस्टर आपका मूव क्या होना चाहिए? तो आज का ये वीडियो खास आप ही के लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारी स्टोरीज के पीछे का सच थोड़ा ब्रीफली जानने और समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई ये सारी खबरें आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिस्टर्ब करने की ताकत रखती हैं, और अगर रखती हैं तो आखिर इनसे बचा कैसे जाए। और साथ ही साथ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो 5 सरल तरीके बताऊंगी जिससे आप इस वोलेटाइल सिचुएशन को कामली हैंडल भी कर पाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सक्सेस को भी इंश्योर कर पाएं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सक्सेस इंश्योर करने के लिए मेरे साथ आज इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं अभिलाषा गुप्ता, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ। Dhan Prabhar believes in complete ownership, and ownership comes with awareness. That is why we are on a mission to create awareness by spreading financial literacy so that you can take charge of your life and your money. So be part of our mission and help us to spread this awareness by liking, subscribing and recommending our channel to your near and dear ones. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मीडिया के नॉइज या न्यूज की जो आपको डरा रही है, और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई इन सारी खबरों में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इम्पैक्ट करने की ताकत है, डिस्टर्ब करने की ताकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेड की। तो चाहे फेड हो या ट्रम्प, इनके करंट और आने वाले सारे डिसीजंस नो डाउट इंडिया और इंडिया के साथ ही साथ वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज पे अपना इम्पैक्ट जरूर डालेंगे, उनकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट जरूर करेंगे। पर क्या उनके ये डिसीजंस इंडिया या इंडियन इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख करके होंगे? तो जैसा कि आप भी जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उनके जो भी डिसीजंस होंगे वो यूएस सिटीजन्स और उनकी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए होंगे। अब अगर बात करें एफआईआईज की, तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनका प्रॉफिट मायने रखता है। इंडिया या इंडियन इन्वेस्टर्स के फायदे से इन्हें मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वहां जाते हैं जहां इन्हें अपना प्रॉफिट दिखता है। आज यूएस की मार्केट्स ल्यूक्रेटिव हैं तो वो उस ओर मूव हो रही हैं, और जिस दिन इंडियन मार्केट्स इनको वापस ल्यूक्रेटिव लगेंगी तो ये वापस इंडिया की ओर ही मुड़ेंगे। अब बात करें मार्केट पार्टिसिपेंट्स या कॉर्पोरेट्स की, तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया का कोर इन्फ्लेशन यानी फूड एंड फुएल के इन्फ्लेशन को अगर हटा दिया जाए तो इंडिया का जो कोर इन्फ्लेशन आता है वो अंडर आरबीआई के कंट्रोल है। और चूंकि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई के बस की बात नहीं है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई को रेट कट का डिसीजन ले लेना चाहिए, ये ऐसा उनका मानना है। बट ऐसा मानने के पीछे उनका मोटिव क्या है ये भी समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। रेट कट के डिसीजन से कंपनीज की जो भी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर की बोरोइंग होगी वो सस्ती हो जाएगी, यानी उनका जो इंटरेस्ट पर आउटफ्लो है वो कम होगा, जो डायरेक्टली कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी के बढ़ने से उनकी स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगी, जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न के लालच में और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फायदा होगा बिकॉज ज्यादा से ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट उनके पास आएगा, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स के आने की वजह से फर्दर स्टॉक प्राइसेस की डिमांड और प्राइसेस दोनों ही बढ़ेंगी, जो दोनों ही लोगों के लिए फायदे की बात होगी। फर्दर रेट कट से बोरोइंग सस्ती होने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो और स्पेंड करेंगे, जो फर्दर मार्केट पार्टिसिपेंट्स और कॉर्पोरेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड ऑन करेगा। अब ये तो बात हो गई रेट कट का डिमांड करने वालों की। अब समझते हैं कि आरबीआई का रेट कट का डिसीजन ना लेने या डिले करने के पीछे आरबीआई की स्टोरी क्या है। हो सकता है आरबीआई रेट कट ना करके नॉन फूड आइटम्स के इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोक रहा हो, क्योंकि आरबीआई जानता है कि कंसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन की वजह से इन जनरल इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि रेट कट का डिसीजन ना लेकर बैंक डिपॉजिट्स में आई कमी की वजह से बैंक्स में जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच की सिचुएशन है उसे वो डील करने में बैंक्स की हेल्प कर रहा हो। फर्दर आरबीआई जानता है कि रेट कट के डिसीजन की वजह से वो हाउस होल्ड्स जो अपनी इनकम के लिए होल्डी एंड सोल्डी इंटरेस्ट इनकम पर डिपेंड करते हैं, उनकी इनकम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर कंजम्पशन इम्पैक्ट होगा, और कम होते कंजम्पशन में ऐसे हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन कम होना और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसलिए वो रेट कट का डिसीजन थोड़ा टाल रहा हो।
एक बहुत बड़ा रीजन एफआईआईज़ का आउटफ्लो और रुपये की गिरती हालत हो सकती है। रेट कट का डिसीजन ना लेकर आरबीआई एफआईआईज़ को स्टिल एक अट्रैक्टिव रिटर्न एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा हो ताकि उनका इनफ्लो इंडिया में आ सके और साथ ही साथ होता हुआ आउटफ्लो थोड़ा कम हो सके, जिससे डॉलर के अगेंस्ट कम होते रुपए की वैल्यू में थोड़ा स्लो डाउन हो सके। अब इन सारी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज से एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये सारे के सारे स्टोरी टेलर्स जिनकी स्टोरीज आपको डरा रही हैं, उनके अपने कुछ डेजिग्नेटेड रोल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो प्ले कर रहे हैं अपने फेवर में। अब इन सारे कॉम्प्लेक्स स्टोरीज का इंटरप्ले आपके लिए समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि आपका डिसीजन आपके फेवर में हो पाए। इन सारी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज में आखिर एक आम इन्वेस्टर की स्टोरी का क्या, वो कहीं खो ना जाए। इसलिए ये अब आपको तय करना है कि इन सारी की सारी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को कितना पर्सनली लेना है। नो डाउट ये सारी की सारी स्टोरीज और साथ ही साथ आने वाले इंडियन और ग्लोबल इवेंट्स शॉर्ट टर्म में मार्केट को वॉलेटाइल जरूर बनाते हैं, बट ये सारी खबरें कितनी और किस हद तक आपको इम्पैक्ट करेंगी या आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को तय करेंगी, डिस्टर्ब करेंगी, ये आप पर डिपेंड करता है। और इस बात पर डिपेंड करता है कि इन सिचुएशंस में आपका मूव क्या होता है, क्योंकि चाहे फेड हो या आरबीआई, उनके डिसीजंस उनकी कंट्री और रेस्पेक्टिव इकोनॉमी के अकॉर्डिंग होंगे, ना कि आपके मॉनेटरी गोल्स को ध्यान में रखते हुए। कॉर्पोरेट्स हो या मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये आपके पोर्टफोलियो को सेंटर में रखते हुए अपने डिसीजंस कभी भी नहीं लेंगे, और ना मार्केट आपके इमोशन को समझते हुए उसकी डायरेक्शन में चलेगा। यानी अपने फायदे के लिए अपने फेवर में आपको खुद ही मूव लेना पड़ेगा। इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि एक ऐसी रेस है जहां हर कोई अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरत के लिए दौड़ रहा है। ऐसे में गेम के रूल बिल्कुल सेट हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स की ही तरह आपको भी इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पर फोकस करना है और अपने गोल पे फोकस करते हुए डिसीजंस लेना है, ना कि इन सारी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को सेंटर में रखते हुए अपने डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि हर वो स्टोरी जो इस वक्त आपकी चिंता बढ़ा रही है, ये एक अच्छी बात है कि ये एक साइक्लिकल नेचर की है जो समय के साथ आई है और समय के साथ ही खुद ब खुद ठीक भी हो जाएगी। इन सारी समस्याओं पर आपका कंट्रोल कतई नहीं है, पर हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सक्सेस पर आपका कंट्रोल बिल्कुल है। बट इट्स इजियर सेड देन डन। जब चारों ओर इतना कोहराम मचा हो, मार्केट में इतना विचलन हो, तो आपका भी मानसिक रूप से विचलित होना लाजमी हो जाता है। तो आपका भी मानसिक रूप से विचलित होना स्वाभाविक है। इसलिए आज मैं आपको 5 सरल तरीके बताने जा रही हूँ जिससे आप इस वोलेटाइल सिचुएशन को कामली हैंडल कर पाएंगे, बिना विचलित हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए उसकी सक्सेस को भी इंश्योर कर पाएंगे। सबसे पहले, हैव हायर सेविंग रेशियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप अपनी करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए साथ ही साथ अपने आने वाले लाइफ को भी प्लान्ड तरीके से बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के जी पाएं। Have a well-diversified portfolio to tackle market volatility, ताकि ये cyclical short-term downturns और uncertain situation का impact आपके पोर्टफोलियो पे कम से कम हो। और इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ सही अलाइनमेंट में हो। टाइम टू टाइम अपने प्री डिसाइडेड एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस जरूर करें, बट साथ ही साथ ध्यान रखें कि अननेसेसरली कि रिबैलेंसिंग या चर्निंग से बचें ताकि उसके होने वाले नुकसान को आप अवॉइड कर पाएं। डोंट एवर एम फॉर अनरीजनेबल रिटर्न्स। यू आर नॉट हियर टू बीट द मार्केट ऑल टाइम। योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इज नॉट अबाउट मार्केट और रिटर्न्स। इट्स अबाउट रीचिंग योर प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन और गोल्स टाइमली एंड सेफली। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इन 5 बातों का खास ध्यान रखकर आप अपनी जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, इन सारी वोलेटाइल सिचुएशंस को कामली एंड सेफली पार करते हुए। बट आई एम अफ्रेड कि अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी में आप इतना वक्त निकाल पाएंगे कि इन 5 बातों का पूरी तरह से ध्यान रख पाएं और विचलित कर देने वाली इन वोलेटाइल सिचुएशंस में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप सेफगार्ड कर पाएं। इसलिए आज एक बोनस टिप देने जा रही हूँ आपको, ताकि इन सारी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज में एक आम इन्वेस्टर की स्टोरी कहीं खो ना जाए। अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी के साथ रिस्क ना लेते हुए अपने फ्यूचर को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, तो अपने आसपास एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर को ढूंढें और उन्हें अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाकर उनके साथ जुड़ें और उनके एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस के साथ अपनी सक्सेस को इंश्योर करें। किसी ने खूब कहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो तो सक्सेस झक मारकर पीछे आएगी। इन सारी स्टोरीज को इतना पर्सनली लेकर रिटर्न के पीछे भागने की बजाय अपना सेविंग रेशियो बढ़ाएं, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से अपना रिस्क प्रोफाइल जानें और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का निर्माण करें और रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के पीछे भागें। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की सक्सेस भी छत मार के बाय डिफॉल्ट आपके पीछे ही आएगी। याद रखिए, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आरबीआई, फेड, फॉरेक्स, ये सारी खबरें जानिए, समझिए और पढ़िए, पर इन्हें
इतना पर्सनली मत लीजिए कि आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि एक आम इन्वेस्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो चीज मैटर करती है वो है सक्सेसफुली टाइमली अचीवमेंट ऑफ हिज गोल्स। तो अपने कोर पर्पस को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ उसके फेवर में मूव लें, न कि स्टोरीज के अगेंस्ट रिएक्ट करके। आई होप आज का ये वीडियो आपकी इन सारी वॉलेटाइल सिचुएशंस को कामली हैंडल करने में आपकी हेल्प कर पाए, ताकि इन सारी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज के बीच में एक आम इन्वेस्टर की स्टोरी गुम ना हो पाए। For any help or query, you can contact Team Dhan Prabha through our website www.dhanprabha.com.